हामिद मीर लाइव प्रोग्राम में कंटेनर पर नमाज पढ़ने वाला शख्स ले आए, किसने धक्का दिया, कंटेनर पर क्यों चढ़कर नमाज पढ़ी, सब बताया। पाक फौज ने गले क्यों लगाया, लाउड स्पीकर पर क्या ऐलानात हो रहे थे, डी चौक पर धोखा किसने दिया, कौन भागा, ताहिर अब्बास ने खामोशी तोड़ दी। हामिद मीर के प्रोग्राम में थरथली मच गई, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि जब लीडरशिप ऐलान करती है कि आपने डी चौक पहुंचना है तो डी चौक पहुंचते हैं। लाइव प्रोग्राम में हामिद मीर उस लड़के को भी ले आए जो एहतजाज वाले दिन कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था। हामिद मीर ने सवाल किया कि पीटीआई का वर्कर जिसने अपने दोनों बाजू उतरवा लिए, ताहिर अब्बास तारड़ से पूछा कि आप कंटेनर पर नमाज क्यों पढ़ रहे थे। ताहिर अब्बास तारड़ ने हामिद मीर को जवाब दिया कि हमारे लीडर की 24 को कॉल आई, हम 22 को घर से निकल आए, 7 और भी काफिले में थे। पहला काफिला 26 तारीख को पिम्स के सामने पहुंचा, हम काफिले में शामिल हो गए। पिम्स से डी चौक तक 4 घंटे में पहुंचे, 4 घंटे फायरिंग होती रही। जब हम लोग वहां पहुंचे तो सामने फोर्स खड़ी थी कि लाउड स्पीकर पर वो ऐलान कर रहे थे कि हम आप पर गोली नहीं चला सकते, आप पुरअमन एहतजाज करें, यहाँ ही बैठ जाएं। 2-3 लड़के कंटेनर पर चढ़े, फौज ने गले लगा लिया, हम भी चढ़े, फौज मिली, गले लगाया। ताहिर अब्बास तारड़ ने बताया कि नमाज का टाइम था, जो नीचे थे वो नीचे नमाज पढ़ने लग गए। मैं कंटेनर के ऊपर ही खड़ा वेट कर रहा था, मैं भी नमाज पढ़ने लग गया। जब नियत कर ली और नमाज के लिए खड़ा हो गया तो पीछे से शेलिंग और गोलियां चलना शुरू हो गईं। और थोड़ी देर बाद जब मैं नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था तो शेलिंग और गोलियां चल रही थी। मैं तो नमाज पढ़ रहा था, रब से बात कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। मैं दुआ मांग रहा था कि रेंजर्स वाले ऊपर पहुंचे, उन्होंने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। हामिद मीर का कहना था कि इसमें 2 चीजें अहम हैं, ये सिर्फ एक आदमी नहीं था, बहुत से वर्कर्स 22 को इस्लामाबाद आकर छुप गए। डी चौक पर कंटेनर्स पर मरकजी लीडरशिप का इंतजार कर रहे थे। ये वर्कर्स जो जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, पीटीआई की आपस में कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो वर्कर्स का क्या कसूर है।